नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट, फेसबुक अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में बस किराया जल्द ही बढ़ेगा, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यह कदम राज्य के हित में है। बागलकोट जिले के मुधोल के पास भयानक हादसा, बस से टकराने के बाद बाइक में आग लग गई, युवक जिंदा जल गया। ममता बनर्जी को एक और झटका, चुनाव हारे अधिकतर नेताओं ने भी दीदी का साथ देने से किया इनकार। राजस्थान के जयपुर से पकड़ी गई आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल पपीता। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोगों के घायल होने की आशंका, सीएम योगी ने दिया संज्ञान। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु पुलिस ने कुछ फेसबुक अकाउंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर गलत और अपमानजनक जानकारी शेयर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह केस वकील दीपू सिया की शिकायत के आधार पर 20 जून को सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक 17 जून को कुमारस्वामी फॉर सीएम और जनता दल सेकुलर नाम के फेसबुक अकाउंट्स पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ पुराना ट्रेंड वापस आ गया है। प्रकृति को भी नष्ट नहीं किया जा सकता टाइटल के तहत गलत और अपमानजनक जानकारी शेयर की गई थी। इस मामले में पता चला है कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 192 के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जिसने केस दर्ज किया है, पोस्ट के सोर्स, उन्हें पब्लिश करने वाले लोगों और इसके पीछे के मकसद की जांच शुरू कर दिया है। इस बीच पता चला है कि इन सोशल मीडिया अकाउंट के एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान करने का काम चल रहा है। राज्य के लोगों को जल्द ही एक और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 4 राज्य ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने पहले ही सरकार को बस टिकट की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। शनिवार को विधानसभा में उनके नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह कहकर अप्रत्यक्ष रूप से बस किराए में बढ़ोतरी का संकेत दिया कि डिपो की कीमत और प्राइवेट तौर पर मिलने वाले डीजल की कीमत में बहुत बड़ा अंतर है। डीजल की कीमत देखकर हैरानी हुई। मैंने अधिकारियों को इस पर एक रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिया है। रिपोर्ट देखने के बाद केएसआरटीसी को बचाया जाना चाहिए और लोगों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। सीएम ने स्पष्ट किया है कि हम राज्य के लाभ के लिए यह कार्रवाई करेंगे। टिकट की कीमत बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। डिपो से खरीदे गए डीजल और निजी तौर पर मिलने वाले डीजल की कीमतों में करीब 40 रुपए का भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि कीमत में इस अंतर के कारण कुछ निजी परिवहन संचालक डिपो से डीजल खरीदने के बजाय सार्वजनिक पेट्रोल पंपों से डीजल प्राप्त कर रहे हैं। बागलकोट जिले के मुधोल तालुके के सोरगांव गांव के पास हुए एक भयानक हादसे में 20 साल का एक युवक जिंदा जल गया। बस से टकराने के बाद बाइक में आग लग गई और युवक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है। मरने वालों की पहचान मुधोल शहर के जनता प्लाट के रहने वाले नवीन हनुमंता गोरख के तौर पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बादामी से इचलकरंजी की ओर जा रही बाइक बस से टकरा गई। टक्कर बहुत तेज होने की वजह से बाइक में तुरंत आग लग गई और बाइक चला रहा नवीन आग में फंस गया और उसके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, इलाके का मुआयना किया और केस दर्ज किया। हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस बीच रविवार दोपहर करीब 1:30 पर नागसंद्रा मेट्रो स्टेशन के इमरजेंसी एग्जिट के पास छोटी सी आग लग गई। नमा मेट्रो की ग्रीन लाइन पर नागसंद्रा स्टेशन के एक हिस्से में लगे साइन बोर्ड में आग लग गई, जिससे घना धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों और आसपास के लोगों में घबराहट फैल गई। बीएमआरसीएल के अधिकारियों और फायर फाइटिंग टीमों ने तुरंत घटना पर कार्रवाई की और आग बुझाई, जिससे स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। बीएमआरसीएल ने साफ किया है कि इस आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और मेट्रो ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं आई है। रविवार शाम को उडुपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम की धमकी वाला एक नकली ईमेल मिला। जी हां, डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन चला। उडुपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ईमेल आईडी पर आरडीएक्स बम की धमकी 21 जून को शाम 6:33 पर मिली थी और ईमेल 22 जून को सुबह 10:30 पर देखा गया। पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत बताया गया और जांच की गई। उडुपी और तंजावुर कोर्ट के जजों के चैम्बर और टॉयलेट में आरडीएक्स 2+2 बम रखे गए। ईमेल में धमकी दी गई है कि इसे दोपहर 2 बजे एक साथ ब्लास्ट किया जाएगा। यह ईमेल इनकलाब जिंदाबाद
TNLAS मारन के नाम से आया था। ऐसी ही एक बेतुकी धमकी पहले भी मिली थी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन कोई न कोई नई हलचल देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बागी होकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, जिस पर उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज 6 गद्दार पैदा हुए। केन्या में एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया था। उनका यह बयान तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने विधायकों और MLC की बैठक बुलाई है, जिसमें संजय राउत भी शामिल हुए। यह बैठक अहम मानी जा रही है। शिवसेना UBT नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत बागी पार्टी के सांसदों पर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुंबई में इन सांसदों पर तीखा तंज कसा। 6 सांसदों को गद्दार, बेईमान और धोखेबाज करार दिया और तंज कसते हुए कहा, आज 6 गद्दार डिलीवर हो चुके हैं, लेकिन यह पूरी मरीज स्वस्थ रही है। उन्हें जल्द ही सिजेरियन करना होगा। केन्या में भी एक महिला ने एक साथ 5 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन यहाँ 6 हैं। उनके जन्म की खबर नंदनवन से आई है। बता दें, नंदनवन मुंबई में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आधिकारिक सरकारी आवास का नाम है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद TMC की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अब पार्टी के भीतर से ही ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। चुनाव नतीजों को अदालत में चुनौती देने की उनकी अपील के बावजूद पार्टी के अधिकांश हारे हुए उम्मीदवारों ने कानूनी लड़ाई से दूरी बना ली है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक TMC के 203 पराजित उम्मीदवारों में से अधिकतर ने चुनाव परिणामों के खिलाफ कोई याचिका दायर नहीं की है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि उन्होंने जनादेश को स्वीकार करना ही बेहतर समझा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC ने कुल 291 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी ने दार्जिलिंग, कसियांग और कालिम्पोंग की 3 पहाड़ी सीटें अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा PGPM के लिए छोड़ी थी। चुनाव परिणामों में TMC को केवल 88 सीटों पर जीत मिली, जबकि 203 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हारने वाले उम्मीदवारों में से केवल 8 नेताओं ने ही चुनाव परिणामों को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव में भोर रात लगभग 3 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद में एक किशोर ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और 3 वर्षीय भतीजे की धारदार हथियार से हत्या कर दिया। जी हां, वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार अमित गुप्ता अपनी पत्नी रंजना गुप्ता और 3 वर्षीय पुत्र रियांश गुप्ता के साथ घर के एक कमरे में सो रहे थे। रात करीब 3 बजे उनके 16 वर्षीय छोटे भाई ने धारदार हथियार से हमला कर तीनों की
निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की है। पुलिस ने आरोपी किशोर को हिरासत में लेते हुए हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया। मृतक के पिता की तहरीर पर बांसगांव थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। आरोपी बाल अपराधी से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की गहन से जांच की जा रही है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर बिंदु पर जांच कर रही है। गोरखपुर से संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, इसका नाम बबीता बताया जा रहा है। बबीता को मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद एटीएस ने गिरफ्तार किया। बबीता ने ऑनलाइन कलमा पढ़कर धर्म परिवर्तन किया था और सोशल मीडिया से जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से कॉन्ट्रैक्ट में थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक ढांचा बनाना हमारे विजन का एक मुख्य स्तंभ है। हमें राज्य के लोगों का भरोसा फिर से जीतना होगा। राज्य सरकार ने नागरिकों तक पहुंचने के लिए आपकी सरकार आपके साथ नाम से एक नई पहल शुरू की है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। इसके बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। पता ये भी जा रहा है कि जान बचाने के लिए कई लोग कोचिंग सेंटर से नीचे कूद गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पता ये भी जा रहा है कि IT की कोई कंपनी है जहाँ बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, वहीं बच्चे फंसे हुए। एक फायर कर्मी ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार 10 से 12 लोग यहां पर फंसे हुए हैं। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने व घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु की सियासत में करिश्माई जीत हासिल कर सत्ता में आए अभिनेता से राष्ट्र नेता बने मुख्यमंत्री तलपति विजय ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सीएम विजय की अगुवाई वाली तमिलिकावेत्री कजगम टीवी के सरकार ने पूर्ववर्ती एमके स्टालिन की डीएमके सरकार के एक बहुत बड़े फैसले को पलट दिया है। सरकार ने मंदिरों के रिसोर्स और फंड से बनने वाले 245.85 करोड़ की लागत के 46 प्रोजेक्ट्स की प्रशासनिक मंजूरी को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती HR&C विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक रद्द किए गए प्रोजेक्ट्स में 115.77 करोड़ के 29 मैरिज हॉल और 130.08 करोड़ के 17 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स शामिल थे। टीवी के सरकार ने साफ कर दिया है कि इन 46 प्रोजेक्ट्स पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था और मंदिरों को दिवालिया होने या वित्तीय संकट से बचाने के लिए इन्हें रोकना बेहद जरूरी था। अब यह पूरा पैसा राज्य भर के मंदिरों के जीर्णोद्धार, सुरक्षा और भक्तों की सुविधाओं जैसे पवित्र कार्यों में लगाया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट, फेसबुक अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटक में बस किराया जल्द ही बढ़ेगा। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि यह कदम राज्य के हित में है। बागलकोट जिले के मुधोल के पास भयानक हादसा, बस से टकराने के बाद बाइक में आग लग गई, युवक जिंदा जल गया। ममता बनर्जी को एक और झटका, चुनाव हारे अधिकतर नेताओं ने भी दीदी का साथ देने से किया इनकार। राजस्थान के जयपुर से पकड़ी गई आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल बबीता।
लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई लोगों के घायल होने की आशंका, सीएम योगी ने दिया संज्ञान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।